विद्या भारती का लक्ष्य ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण है जो शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक रूप से पूर्ण विकसित हो और इसके लिए शामिल किए गए हैं 5 केंद्रीय आधारभूत विषय, जिसमें शामिल है संगीत शिक्षा भी। आइए जानते हैं घोष के बारे में सीधी बात। घोष के वादक हैं भैया कृष्णचंद्र गांधी सरस्वती विद्या मंदिर। निर्भय रचना का वादन करेंगे। विश्व गगन पर फिर से गूंजे भारत माँ की जय। सावधान, दक्ष, 1 2 1 2। निर्भय। बच्चे अभी बजा रहे थे घोष, क्या है ये रचनाएं? अभी आपने निर्भय शब्द प्रयोग किया, क्या है ये रचना? और ये जो रचना है वो एक देशभक्ति, बढ़ते जाएं हो निर्भय, बढ़ते जाएं। क्योंकि इसमें एक पंक्ति निर्भय आती है, इसलिए से आप निर्भय बोलते हैं। हाँ, विश्व गगन में जय जय जय, बढ़ते जाएं हो निर्भय, बढ़ते जाएं हो निर्भय, निर्भय रचना। अच्छा, जैसे आमतौर पर जो बताएं ये रचनाओं के तो कुछ बोल होते हैं ना, यानी धुन निश्चित होती है, फिर ये होता है क्या? हाँ जी सर, इसमें क्या है, जैसे हमारे पास जन्मभूमि रचना है पर आदत है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, तो इसी पर ये रचना बजाई जाती है। अच्छा, कुल मिलाकर के ये घोष बड़ा मेहनत करते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, फूंक मारते हैं। भैयाओं का ये दिखाई दे रहा है मेरे को तो यहाँ से, ये ठंड के समय है। इस घोष से कोई लाभ भी है क्या? शारीरिक दृष्टि से तो लाभ है ही है, चूँकि हम और निकालते हैं तो निश्चित बड़ा व्यायाम है। दूसरा, इससे जो है घोष हमें दिखाया जाता है, जैसे सेना में घोष का महत्व जो है अनुशासित होकर के जो बजाते हैं वादकों का जो है एक साथ वादन करना, ये निश्चित ही। अच्छा, एकता और अनुशासन भी इससे बनाया जाता है। वाले भैया कुछ ज़्यादा अनुशासित या यूनाइटेड होंगे? समझता हूँ किसी का कदम मिले या ना मिले, किसी का स्वरताल मिले या ना मिले, आएगा। किसी से अर्थ है आपका विद्यालय के अन्य बच्चों का कंबाइंड रहेंगे। हाँ। अच्छा, इसके लिए लगातार कितनी? लगभग जो है प्रतिदिन 1 घंटे का इनका लेता हूँ। सत्र अगर है सुबह जल्दी बुला लेता हूँ। और आधारभूत जो विषय है उसमें भी क्या घोष का, संगीत का कुछ ऐसा महत्वपूर्ण स्थान दिया है? घोष को जो है, जो भी हमारी वगैरह निकलते हैं तो उसमें घोष का अपना एक अलग स्थान। संगीत के रूप में घोष भी है, उसी के रूप में वादन का बच्चे अभ्यास करते हैं। बच्चों, आपको क्या लगता है, अलग प्रकार की चीज़ है? किस प्रकार से आप अलग पाते हैं अपने आप को अन्य बच्चों से घोष वाले? सर, जैसा कि विद्या भारती का जो लक्ष्य भी है। आप उसे छोड़िए, आप सिर्फ ये बताओ, अन्य बच्चियाँ और भी हैं विद्यालय बजा रहे हैं, इतने सारे भैया हैं ना, सजे वजे भी खड़े हुए हैं आप लोग, तो उन भैयाओं से और आप में क्या इम्प्रूवमेंट आपके अंदर विशेष हुआ कि हम घोष बजाते हैं, इससे हमने ये चीज़ हमारे अंदर आई? हमारे को कला आती है घोष के साथ, और एक अनुशासन में महसूस करता हूँ और भैयाओं की अपेक्षा। अच्छा, यानी पड़ता स्वाभाविक रूप से आप रहते हैं। अच्छा, कोई माइंड की एक्टिवनेस बढ़ती है, ऐसा भी कुछ है क्या? जी सर, बिल्कुल। जैसे हम यहाँ पे जो रचनाएं भी बजाते हैं उनमें अलग अलग तरीके की अभ्यास करने में जो समय भी लगता है हमें, उन पर हम ध्यान भी लगाते हैं ज़्यादा, तो भी कहीं ना कहीं तेज करने का ही काम करती है। क्या लगता है आपको, दिमाग ये भैया तीव्र होता है या और क्लास छोड़ के बाहर घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है? कोई कुछ कहता भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई ऐसा उदाहरण है अभी तक घोष वाले भाई में भी या अन्य किसी में भी आप में से कोई ऐसा हो क्लास में माना जाता हो? हाथ खड़ा करो जरा, कोई ऐसे हो तो। वाह सर, चिराग वर्मा। इतने सारे में केवल चिराग भैया, तो हाथ खड़ा करने में संकोच की भावनाओं को निकालने का एक घोष सशक्त माध्यम नहीं है क्या? जो भैया होते हैं ये आचार्य जी को इस प्रकार के भैया छांटते हैं क्या, जो सबसे होशियार होंगे वो घोष में आएंगे, होशियार हो जाते हैं? क्योंकि जैसे अभी भैया ने बताया, हमारा माइंड शार्प हो जाता है, फिजिकल फिटनेस बढ़ जाता है। जोर से बोलो। यस सर। क्या यस सर? अच्छा, वो अनुशासन की वजह से ज़्यादा नहीं, कोई बात नहीं है, बताओ, बोलो। सब माइंड शार्प होता है और फिजिकल एक्टिविटी। बहुत बहुत बढ़िया। ये कुछ विशेष कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं क्या आप लोग? आज सजे वजे खड़े हैं बिल्कुल, बहुत दिन है, अभी तो 26। कोई विशेष कार्यक्रम है क्या, बताओ? हमें कचहरी में घोष बजाने आए। कचहरी में घोष? कचहरी में तो वकील होते हैं, घोष सुनेंगे आपका? नहीं,
क्या क्या दोबारा बताएं क्या प्रांत स्तर पे हमारा घोष कंपटीशन है यहाँ पे, घोष का भी कंपटीशन है? अरे वेरी गुड। तो क्या ये जो तैयारी आप कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की रचनाएं आप सुना रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अग्रिम। और जो ये तैयारी कर रहे हैं बच्चे बता रहे हैं प्रांत स्तर पर, ये अभी जो प्रतियोगिता होगी उसके बाद में अगर जिले में स्थान आता है तो कुछ शंका है उसमें स्थान आने में? निश्चित रूप से हम ही नहीं, आपने शब्द बोला ना कि यदि, इसलिए मैंने पूछा। आपके घोष का तो मैंने सुना था एक बार जिलाधिकारी महोदय ने भी प्रथम स्थान घोषित किया। जी सर। जाते हैं, कोई विषय भी है आपके विद्यालय में? जी सर, क्या विषय है? गणित विषय पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स के साथ? सर ये कुछ वैसा कॉम्बिनेशन नहीं है कुछ, कहाँ एकदम अलर्ट हमारा तो रहना? शास्त्री कहता है कि गणित के सूत्र भी संगीत के साथ तरीके से याद किए जा सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से गणित को भी पढ़ाया जा सकता है संगीत के साथ। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट में चाहिए ही चाहिए। और अगर हम अपने आराध्यों को देखें, भगवान मथुरा से हूँ तो उनके हाथ में भी बंसी रही है, वो भी वादक रहे हैं। बंसी के जो है भगवान शंकर बजाया है, और भगवान विष्णु को ले लें तो उनके हाथ में भी शंख रहा है। तो उन्हीं से प्रेरणा ले लें हम। एक व्यक्ति का एक बातें तो होना ही चाहिए। मैं आपको अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं। अरे वाह। तो जैसे इस प्रकार से रहते हैं कि आप वाद्य यंत्र बजा लेते हैं, आरएसएस में भी कुछ घोष की व्यवस्थाएं रहती हैं? जी सर। तो कुछ दायित्व भी है आपके पास करते हो? हाँ जी सर। जैसे मेरे क्या? पास जिला घोष प्रमुख का दायित्व है वृंदावन जिले। अच्छा, वृंदावन जिले के घोष प्रमुख भी हैं आप? अच्छा, लगे रहते हैं। वास्तव में आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं थैंक यू सर। और सभी भैयाओं को बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई। जीते हैं, फिर ऐसे जीतते ही रहें। आपके सामने अब हम जन्मभूमि रचना बजाने जा रहे हैं। 1 2 1 2।